जय शनिदेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, मैं वारे गुरुजी आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो आज का जो हमारा विषय है, गुप्तधन की शक्ति आई पीछे पीछे और हुआ धोखा, नुकसान या फायदा, इसके बारे में एक कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। कम से कम 40 से 50 साल पुरानी एक कहानी है। ये कहानी महाराष्ट्र में हुई थी। जो मेरे गुरु है उनके दोस्त के साथ ये कहानी हुई थी। अभी पुरानी कहानी है और पहले जमाने में ऐसी बातें घटित होती थी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक कहानी बताने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई, कानून के खिलाफ कोई भी काम मत करिए, किसी भी अंधश्रद्धा के पीछे मत भागिए, अपना पैसा, टाइम, जान बर्बाद मत करिए। ठीक है, आपका परिवार ही आपका असली धन है। आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, यही आपकी असली सुख शांति, यही आपका जीवन है। ठीक है, और हमारे चैनल का जो संदेश है भैया, अंधश्रद्धा को कम करना, यही हमारा मकसद है। लेकिन जो सच बात है हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहानी की मैं जो सुनाने वाला हूँ, कहानी कैसी है थोड़ा ध्यान से सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, कहानी ऐसी है कि महाराष्ट्र में जो सफेद पहाड़ होते हैं, हर गांव में होते हैं। ठीक है, और वो सफेद पहाड़ कम से कम अभी 300-400 साल पुराने सफेद पहाड़ पहले लोगों के जमाने में बनाए थे। और उस पहाड़ में कुछ लोगों ने सोना भी रखा था। और जब वो पहाड़ बनाते थे उसमें लोगों को, जिंदा लोगों को उसमें गाड़ देते थे, क्योंकि पहले जमाने में अंधश्रद्धा ज्यादा थी। अंधश्रद्धा ज्यादा थी। जो सफेद पहाड़ बनाते थे उसमें 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लोगों को उसमें जिंदा गाड़ देते थे और उसमें कुछ सोना भी रखते थे। उसके बाद वो पहाड़ बनाते थे। तो ऐसा ही पहाड़ एक गांव में था, सफेद पहाड़, उसको मराठी भाषा में बुरुज या गड़िया ऐसा कुछ उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या था दोस्तों, उसमें जो सफेद पहाड़ का जो अभी आज का समय में जो मालिक है, मतलब 40 साल पुराना जो उसका मालिक था, तो उस मालिक को ऐसा लगता था कि इस पहाड़ में कुछ शक्ति भी है, कुछ आत्मा भी है और कुछ गड़ा हुआ धन भी है। उसको ऐसे वो संकेत मिलते थे कि उसका जो घर था वो पहाड़ के नीचे था। तो हमारे गुरुजी के दोस्त के जो दोस्त है, मतलब गुरुजी के जो दोस्त, वो भी गुरुजी थे। तो उनके पास वो व्यक्ति आया और बोला कि गुरुजी, मेरे जो घड़ी है, जो कुछ पहाड़ है, उसमें कुछ ऐसे संकेत हमें मिलते हैं। तो क्या सच है, क्या झूठ है, आप देखिए और सत्य हमें बताइए। अभी देखिए, कोई भी गुरुजी हो, कोई भी महाराज हो, उसका काम ये कि भाई सत्य बताना, इसमें कोई पाप नहीं है। तो गुरुजी वहां पे गए, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि भाई ये जो पहाड़ है, ये सफेद पहाड़ है, इसमें कम से कम 10 लाशें हैं, 9 मर्द है और एक औरत है। उसी एक औरत की आत्मा इस पर धन पर बैठी हुई है और खजाना भी, वो धन भी बहुत बड़ा है। तो उसने कहा, गुरुजी, पर धन है तो भाई इस पहाड़ का तो मालिक मैं हूँ, इस जगह का मालिक मैं हूँ, तो यह धन कैसे प्राप्त होगा। गुरुजी ने कहा, भाई अभी देखो, इस पहाड़ को खोदने में तो कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। कितना? 6 महीने लग जाएंगे। और तुम 6 महीने भी इसमें अगर खोद लोगे तो पूरा गाँव देखेगा, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें तो कुछ मिलेगा ही नहीं फिर। तो उसने कहा, गुरुजी, इसमें उपाय क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि भाई इसमें एक ही उपाय है कि वो जो शक्ति है वो अपने हाथों से अपने आप ऊपर आके धन तुझे दे दे। तो फिर गुरुजी ने कहा, उस आदमी ने गुरुजी से कहा कि भाई गुरुजी, ऐसी शक्ति कैसे मतलब हमें दे सकती है? गुरुजी ने कहा, शक्ति तो आएगी, तेरे को शक्ति देगी, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको कोई चीज देनी है तो वो सामने वाला व्यक्ति आपसे साथ बोलेगा, आपको दिखेगा, आपके पास आकर बैठेगा, आपके सामने खड़ा होगा, तभी तो आपको चीज वो दे पाएगा। वैसे वो शक्ति तेरे पीछे आएगी, तेरे से बात करेगी, तेरे संपर्क को साधेगी और तेरे को धन दे देगी। चाहे पूरा धन दे दे, चाहे कुछ छोटा मोटा उसमें से कुछ हिस्सा दे दे। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो शक्ति, उसका रूप बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, शैतान जैसा भी हो सकता है, भगवान जैसे भी हो सकता है। वो शक्ति है, वो रखवाला है उसकी। तो फिर गुरुजी ने कहा, उसने गुरुजी से कहा वो व्यक्ति ने कि ठीक है गुरुजी, आप इसको मेरे नाम पे बांध दीजिए। लेकिन गुरुजी ने कहा कि भाई डरो मत। उसने कहा, मैं पहलवान हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। तो गुरुजी ने वो शक्ति उसके नाम पे बांध दी। उस दिन आमोस की रात थी और 15 दिन बाद पूर्णिमा की जब रात आई तो उस आदमी को खेत में जाने की जरूरत पड़ी। अभी महाराष्ट्र में रात को लोग खेत में जाते हैं। क्यों जाते हैं? जो गन्ना होता है, वो जो खेती का जो सब्जियां होती है, उसको पानी देने के लिए उनको खेत में जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में रात के समय में वो बिजली आती है, दिन के समय में बिजली कम आती है। महीने में 15 दिन में बिजली होती है और महीने के 15 दिन रात में बिजली होती है। तो उस दिन पूर्णिमा थी और उस दिन वो खेत में उसके 12 बजे बिजली आने वाली थी। उसको खेत में वो व्यक्ति को जाना था गन्ने को पानी देने के लिए।
वो पहलवान था, वो इतना डरने वाला व्यक्ति नहीं था। फिर भी वो रास्ते से, जब उसका जो खेत 2 किलोमीटर दूर था, वो धीरे धीरे वो अपने घर से खाना खा के रात के 9-10 बजे वो चल रहा था। तो उसको ऐसे लग रहा था कि उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति चल रहा है, कुछ घूर की आवाज, कुछ पैर की आवाज, कुछ सांसों की आवाज, उसको ऐसे लग रहा था कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन उसने 2-3 बार आवाज दी, पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसको कुछ दिखा नहीं। और फिर भी वो व्यक्ति खेत में गया, वो वापस नहीं आया, वो खेत में गया, वो पहला व्यक्ति था। लेकिन जैसे वो खेत में गया और उसने वो पानी स्टार्ट किया दोस्तों, पानी स्टार्ट किया, तो वो जो शक्ति है वो उसके सामने आ गई। अब उसके बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े नाखून थे, और वो जो व्यक्ति था उसको अचानक से वो देख के डर गया। उसी वो खेत में वो गिर गया। ठीक है, गिर गया तो दोस्तों उसको होश नहीं रहा, उसको होश नहीं रहा। जब सुबह हुई तो उसके बीबी बच्चे बोले, यार अपना मर्द क्यों नहीं आया, अपना आदमी घर पे क्यों नहीं आया। तो फिर उसके बीबी बच्चे वो देखने के लिए गए, तो वो पानी में, जो गन्ने का जो खेत था वो पानी में उसमें पड़ा हुआ था। तो फिर उन लोगों ने उसको उठाया, डॉक्टर के पास वो उसको लेके गए। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि तो इसको कुछ अटैक आया था, लेकिन अभी इसकी तबीयत ठीक है, इसको अभी जान को खतरा नहीं है। फिर वो आदमी होश में आ गया दोस्तों, लेकिन कम से कम 6 महीने तक वो आदमी बीमार था। कितना, 6 महीने तक वो आदमी बीमार था, परेशान रहा। तो क्या है दोस्तों, उसके बाद फिर गुरुजी के जो दोस्त है, गुरुजी वो उसको मिलने के लिए गए। तो फिर उन्होंने कहा था, देखो भाई, मैंने तुमको कहा था कि इसमें धोखा है, खतरा है, फिर भी तुमने नहीं माना। तुमने बोला मैं पहलवान हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। धन मिलना कोई इतनी आसान बात नहीं भाई। अगर किसी को धन मिल जाता है तो वो दुनिया का करोड़पति आदमी बन जाता है। धन मिलना ही कोई आसान बात है, उसको बहुत बड़ा पुण्य की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें सावधान किया था कि भाई अगर तुम नहीं डरोगे तो ही मैं शक्ति को तुम्हारे नाम पे बांधूंगा। लेकिन तुमने कहा मैं तो बहुत बड़ा पहलवान हूँ क्या। तो दोस्तों ये ऐसी बातें है कि देखिए, ये धन पर बड़ी बड़ी शक्तियां होती है। लोगों को ये बातें झूठ लगे या सच लगे, लेकिन ऐसे पहली बात तो ऐसे कामों के पीछे भागना नहीं चाहिए। ऐसे कामों के पीछे भागकर उसकी धन की लालच भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि थोड़ा सोचिए, अगर हम तिजोरी में 10 रुपए भी नहीं रखते हैं, पॉकेट में हम 100 रुपए भी अगर हम रखते हैं, तो उसको हम ताला लगाते हैं, पॉकेट को हम चेन लगाते हैं, तिजोरी को ताला लगाते हैं, घर को हम ताला लगाते हैं, चाहे उस घर में कोई कबाड़ भी हो, मतलब लकड़ी का कोई सामान भी हो, फिर उसको ताला लगाते हैं। तो पहले जमाने में अगर लोग इतना बड़ा धन जमीन के अंदर वो रखते थे, 10 किलो, 5 किलो, 100 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल, जितना भी हो, तो कुछ ना कुछ उसके वो टोटका करते ही करते थे। अब पहले जमाने में तंत्र मंत्र विद्या ज्यादा थी, ऐसी कोई पढ़ाई ज्यादा नहीं। पहले जमाने में पढ़ाई तो लोगों को मालूम भी नहीं थी, किसको स्कूल बोलते, किसको पढ़ाई बोलते, किसको अंग्रेजी बोलते, किसको हिंदी बोलते। लोग ऐसे वो लोग कुछ समझ में नहीं पाते थे, खाली काम करना और खाना पीना लोग इतना ही समझते थे। और उस जमाने में जब तक और ज्यादा था, तंत्र मंत्र विद्या ज्यादा थी, इसी वजह से लोग ऐसे टोटके कर देते और वो टोटके सफल भी होते थे। अभी आज के जमाने में लोग विद्या भूल गए, जादू टोना भूल गए, और जब तक पूर्वत लोगों में नहीं रहा, इसी वजह से आज की जो तांत्रिक है वो भी इतने सच्चे नहीं रहे। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।